एक बार की बात है, भेड़ियों ने भेड़ों के पास प्रतिनिधि भेजकर यह इच्छा जताई कि उनके बीच भविष्य में शांति रहे। भेड़ियों ने कहा, आखिर हमारे बीच यह अंतहीन युद्ध क्यों चलता रहे? दुष्ट कुत्ते ही इसका कारण है। वे हम पर लगातार भौंकते रहते हैं और हमें उत्तेजित करते हैं। उन्हें दूर भगा दो ताकि हमारी शाश्वत मित्रता व शांति के बीच में कोई बाधा न रहे। दोस्तों, मूर्ख भेड़ों ने भेड़ियों की इस बात को मानकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। जब भेड़ों की रक्षा करने के लिए कोई कुत्ते बचे नहीं तो भेड़ें धोखेबाज दुश्मनों का आसान से शिकार बन गई। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्कर दुनिया। और आज हम बात कर रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 42। लॉ नंबर 42 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, गणरिये को मार दें और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। दोस्तों, एक कहावत बहुत फेमस है, जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं। दोस्तों, मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती हैं, जो दम्भी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं तो दूसरे उनके प्रभाव के प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों के कई गुना बढ़ने का इंतजार ना करें। उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश ना करें। वे कभी नहीं सुधर सकते हैं। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर निकालकर देश निकाला देकर उनके प्रभाव को खत्म कर दे। मुश्किल की जड़ यानी गणरिये पर प्रहार करें तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। दोस्तों, पुराने जमाने में राजा और उसके मुट्ठी भर मंत्री पूरे देश पर शासन करते थे। सिर्फ सामंतों के पास शक्ति होती थी। सदियों बाद शक्ति धीरे धीरे प्रजातांत्रिक हो गई। बहरहाल, इससे एक आम गलत धारणा उत्पन्न हो गई कि अब शक्ति किसी विशेष समूह में केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरी जनता में है। बहरहाल, यह सच नहीं है। हालांकि शक्तिशाली समूहों की संख्या में फर्क भले ही पड़ा हो, लेकिन इसका सार नहीं बदलता। आजकल उन शक्तिशाली तानाशाहों की संख्या तो कम हो गई है, जो लाखों करोड़ों देशवासियों की जिंदगी और मौत की शक्ति को अपने हाथ में थामे रहते हैं। लेकिन आज भी छोटे छोटे इलाकों पर शासन करने वाले हजारों छोटे तानाशाह बचे हैं, जो अप्रत्यक्ष शक्ति की चालों पर करिश्माई व्यक्तित्व के माध्यम से हुकूमत करते हैं। हर समूह में शक्ति दो लोगों के हाथों में ही केंद्रित होती है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानवीय स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। लोग किसी प्रबल व्यक्तित्व के चारों तरफ उसी तरह इकट्ठा होंगे जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को यह भ्रम होता है कि शक्ति के केंद्र का यह प्रकार अब मौजूद नहीं है, वे अंतहीन गलतियां करते हैं और अपनी ऊर्जा और शक्ति बर्बाद करते हैं। शक्तिशाली लोग कभी समय बर्बाद नहीं करते। बाहर से वे खेल खेलते नजर आते हैं और यह नाटक करते हैं कि शक्ति बहुत से लोगों में निहित है, लेकिन छिपकर वे समूह के चुनिंदा लोगों पर नजर रखते हैं, जिनके पास तुरुप के पत्ते यानी कि कुछ ही गिने चुने लोगों का बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण होना। शक्तिशाली व्यक्ति इन्हीं लोगों पर वे काम करते हैं। किसी मुश्किल के आने पर वे उसके पीछे छिपे कारण की तलाश करते हैं। वे उस अकेले प्रबल चरित्र की तलाश करते हैं जिसने मुश्किल पैदा की थी और जिसे दूर करने या अलग करने से पानी की तरह दोबारा शांत हो जाएगा। दोस्तों, अपने पारिवारिक थेरेपी की प्रैक्टिस में डॉक्टर मिल्टन एरिकसन ने पाया कि अपने परिवार का माहौल गड़बड़ा गया है तो हमेशा एक व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। अपने सत्र में वे उस सदस्य को दूर बैठा देते थे और प्रतीकात्मक रूप से उस फल को अलग कर देते थे। धीरे धीरे परिवार के काफी सदस्य इस दूर बैठे व्यक्ति को अपने मुश्किल के स्रोत के रूप में देखने लगते थे। दोस्तों, एक बार जब आप यह पहचान जाएं कि आग कौन लगा रहा है तो इसे दूसरे लोगों को बताने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। याद रखें, आग लगाने वाले छिपकर अपना काम करते हैं। वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अपना कार्य छिपा लेते हैं। उनके कार्यों को सबके सामने लेकर आएंगे तो उनकी मुश्किलें पैदा करने की शक्ति चली जाएगी। दोस्तों, रणनीति के खेलों में एक प्रमुख तत्व है शत्रु को अलग थलग करना। जिस तरीके से शतरंज में आप राजा को किसी कोने में ले जाने की कोशिश करते हैं, दोस्तों गो नामक चीनी खेल में आप दुश्मन की शक्तियों को छोटे स्थानों पर अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे हिल ना पाए और प्रभावहीन हो जाएं। अपने दुश्मनों को नष्ट करने के बजाय उन्हें अलग थलग करना अक्सर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप कम क्रूर दिखते हैं। हालांकि परिणाम वही होता है, क्योंकि शक्ति के खेल में एकाकीपन का मतलब मौत है। दोस्तों, एकाकीपन का सबसे प्रभावी रूप यह है कि मुश्किलें पैदा करने वाले को उसकी शक्ति के आधार से दूर कर दिया जाए। जब मौत से तुम शासक समूह में शामिल किसी दुश्मन को नष्ट करना चाहते थे
तो वे सीधे उस पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप और चोरी से उसे अलग थलग करने की कोशिश करते थे। वे उस व्यक्ति के सहयोगियों को उससे दूर कर देते थे जो उसके समर्थन के आधार को संकुचित करते थे, और जल्द ही वह अपने आप गायब हो जाता था। दोस्तों, अंत में आप गठरिये पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भेड़ें दहशत में आ जाती हैं। जब लीडर चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी चला जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता जिसके चारों तरफ घूमा जाए। हर चीज बिखर जाती है। लीडर्स पर निशाना साधे, उन्हें नीचे लाएं और उत्पन्न होने वाली दुविधा में अनंत अवसरों की तलाश करें। दोस्तों, एक दो भेड़ चुराने की कोशिश में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। भेड़ों के रेवड़ की रक्षा करने वाले कुत्तों पर हमला करके अपनी जान जोखिम में न डालें। इसके बजाय गठरिये पर निशाना साधें। अगर आप उसे दूर जाने के लिए प्रलोभन देंगे तो कुत्ते भी उसके पीछे चले जाएंगे। गठरिये को नीचे गिरा दे। उसे गिरा देखकर भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और आप उन्हें एक एक करके उठा सकते हैं। दोस्तों, चीनी कवि डुफुंग तांग कहते हैं, अगर आप धनुष तानते हैं तो सबसे मजबूत धनुष ताने। अगर आप तीर का प्रयोग करते हैं तो सबसे लंबे तीर का प्रयोग करें। घुड़सवार को मारने के लिए पहले उसके घोड़े को मारें। डकैतों के गिरोह को पकड़ने के लिए पहले उसके सरगना को पकड़े। जिस तरह किसी देश की सीमा होती है, उसी तरह लोगों को मारने की भी सीमा होती है। अगर मुखिया को मारकर दुश्मन के हमले को रोका जा सकता है तो अनावश्यक रूप से लोगों को मारने या घायल करने से क्या लाभ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग आइडिया बुक समरी को सुनने के लिए आप कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।